बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब है। पीटीआई की चेयरमैन की जेल हो गई है। जेल से बाहर आने के कोई इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अलग बात है कि पीटीआई के कारकुन ख्वाब देखते हैं कि उनका लीडर बाहर आ गया है और फिर वो एक बार वज़ीर आज़म बन जाएगा, लेकिन ये सब ख्वाब हैं। हकीकत ये है कि इमरान खान अपनी सियासत की बाजी हार गए हैं। सब कुछ उन्होंने हासिल करके भी सब कुछ ज़ाया कर दिया है। बड़ा लीडर तब होता है जो अपने आप को बचा लेता है। इमरान खान ने अपने आप को ज़ाया कर दिया। अब वो जेल में। अब उनकी कमाई हुई दौलत को, सियासी दौलत को बचुंगड़े और बोने खाना चाहते हैं। हर एक नवाज शरीफ का इमरान खान का स्पोक्समैन बना फिर रहे हैं और उनके ब्याह पर दावे भी कर रहे। 3-4 स्पोक्समैन तो मैंने खुद देखे हैं। एक मरवत साहब हैं, वो कोई साहब, एक साहब गौर अली हैं, अब एक साहब शोएब साहब हैं, इस्लामाबाद बार के सदर थे। ये जो जो वकील हैं, अब वो तर्जमान का किरदार अदा करें। उनके पास आदमी नहीं है, सब जेल की हवा से खौफ खाते हैं, छोड़ के चले गए। वकील ही रह गए जो डरते नहीं हैं कि वो कहते हैं कि हमारा हुकूमत क्या बिगाड़ लेगी। तो नाज़रीन किराम, आइंदा सियासी मैदान में पीटीआई की क्या हैसियत होगी, इस बारे में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए। जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, जैसे कि निगरान वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा। अब बल्ले के निशान का मालिक कौन होगा ये नहीं वो इन्होंने बताया, लेकिन बहरहाल इमरान खान के वफादारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। अब देखना ये है कि 342 वफादार मिल जाते हैं जो इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अगले इलेक्शन में यही शोएब साहब, गौर अली, मरवत, इस तरह के वकील जितने हैं वो सारे के सारे पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पॉलिटिकल वर्कर जो इसको कहते हैं, जिन्होंने पीटीआई के साथ काम किया है, वो तो इतने खौफजदा हैं कि वो शायद अब पीटीआई में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ना हो। उसकी वजह यह है कि पहली बार देखा गया है कि पीटीआई के कारकुनों में कोई बहादुरी और जुर्रत वाली बात ही नहीं थी। जेल कोई बड़ी सियासी कारकुन के लिए जेल क्या चीज़ होती है? जेल में जाते हैं, मुसाहिब उठाते हैं और कुंदन बनकर बाहर निकलते हैं। पीटीआई के कारकुनों ने तो इस तरह पार्टी को छोड़ा जैसे पता लगता है कि ये किसी बड़ी वबा में फंस गए, बड़ी मुसीबत में फंस गए, इब्तला में फंस गए। मुश्किल वक्त में तो उन्हें अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए था। जेल देखते, जेल काटते, क्या होता है? 2-4 साल जेल अगर काटनी पड़ जाए तो क्या होता है दुनिया में? फिर बाहर में आते तो वही लोग लीडर फिर होते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहादुरी के साथ जेल काटी। छुपते फिरते हैं, किसी को कोई नहीं पता किधर चला गया, वो कहाँ है। फिर ये लोग कहाँ टिकट लेकर के लिए आए? टिकट ही लेने नहीं आए ये लोग। मुझे तो ये डर है कि पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले की वो तादाद नहीं होगी जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम वकीलों को टिकट दे देंगे, फलां दे देंगे। अब देखते हैं ना कितने वकील इलेक्शन लड़ते हैं। वकील का इलेक्शन लड़ना कुछ और सी बात है, यहाँ तो पॉलिटिकल फील्ड में लोग जो काम करते हैं उनका इलेक्शन लड़ना होता है। सियासी मुस्तकबिल मुझे इमरान खान का मखदूश नज़र आता है। जेल में
जेल तो होती है, उनके लिए जेल की दीवारें भी थोड़ी सी तोड़ दी गई हैं ताकि वो बआसानी वॉक कर सकें। अब वो बाहर आना चाहते हैं और साइफर केस की समाअत भी चाहते हैं कि ओपन हो, लेकिन ये चूंकि सीक्रेट मामला है, जेल के अंदर समाअत हो रही है, अभी तक वो अदालतों में कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत में उनका केस जा रहा है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में, 2 रुकनी बेंच में केस उनकी समाअत होनी है। मुझे नहीं लगता कि उनका केस बाहर आए, और मुझे लगता है कि नवंबर का महीना जो ऐसा है, इसमें मुमकिन है कोई इमरान खान के बारे में कुछ मुकदमात का फैसला हो जाए, जिनमें अब साइबर केस जो शायद है ये पहले फैसला हो जाएगा, अगर ये दूसरे मुकदमात भी इसी तरह लाइन में लगे हुए हैं। बात यह है कि इमरान खान को बाहर किसी ने नहीं आने देना, और ये बात इमरान खान भी जानते हैं। हाँ, इमरान खान साहब ने जो 9 मई को गुल खिलाए थे, उसका रिकॉर्ड तो मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है कि जब आप जो उन्होंने हदायत दी थी 9 मई के लिए, तो 9 मई में भी केस में उनकी जान नहीं छूटेगी, इसमें भी नहीं छूटेगी, साइफर में भी। खान साहब के लिए बच जाने का एक ही रास्ता था कि वो 10 अप्रैल को हुकूमत ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट बैठते और अपने आप को पार्लिमानी माज पर नबरदज़मा रखते, तो वो उनका एक इमेज भी बना रहता और वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर तस्लीम भी कराते। लेकिन उन्होंने 10 अप्रैल को कायम होने वाली हुकूमत से इतना झगड़ा नहीं किया जितना उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बनाया। और फिर असल में टारगेट भी बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि वो अपनी मर्जी का इस मुल्क में आर्मी चीफ देखना चाहते थे, और अब इस मुल्क में लोगों का रास्ता भी उनका रोकना चाहते थे, अपनी जो जिसने आर्मी चीफ बनना था उसका भी रास्ता रोकना चाहते थे। फिर 9 मई बगावत थी, क्या छोटी सी एक बगावत ही थी ना, और क्या कोई पाकिस्तान का बच्चा बाहर निकल आया था आपके लिए, और उन्होंने हमला कर दिया था फौज पर। चंद हज़ार लोगों ने आपकी कॉल पर आए, और फिर उसके बाद हम नजर नहीं कहीं आ रहे, छुपते फिर रहे हैं। 102 आदमी भी पकड़े उन्होंने ना, पकड़े जाने बहुत सारे और लोग थे, लेकिन बड़ी तादाद को शायद एस्टेब्लिशमेंट सजा नहीं देना चाहती थी। लेकिन जो लोग उठ कर फौज के खिलाफ बकवास करते थे, अब उनके इम्तिहान का वक्त आया। उनको कब तक ये इनको कोई छूट तो नहीं मिलेगी, इसी पे जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को जब सजाएं होंगी तो इनके घरों में लोग बैन डालेंगे, रोएंगे, चीखेंगे। मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कहा करते थे सेनेट में कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग जब जेल में होंगे तो आप रोएंगे, आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। आंसू पूछने वाला वाकई कोई नहीं है, अपने आंसू खुद ही पूछे तो पूछे। इनके लिए जेलें इसलिए हैं कि 4 साल के अंदर इन लोगों ने करप्शन का कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं, हर जगह उन्होंने वहाँ पर जाकर लूट मार की, अपने इनके दामन करप्शन से भरे हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, 9 मई वाले का फैसला हो जाए, ये कहते हैं प्लेइंग लेवल फील्ड में दें, तो प्लेइंग लेवल तो उन्होंने कहा जी आप खेलें। अब खेल के जो कप्तान है, वो कप्तान की रिहाई किस तरह हो सकती है, उसको केस को तो भुगतना पड़ेगा उन्हें। अगर नवाज शरीफ को आप सजा दिलवा सकते थे, उस वक्त अपने रास्ते से हटा सकते थे, तो आपने खुद अपने लिए ये रास्ता अख्तियार किया। ये तबाही बर्बादी का जो रास्ता आपने 9 मई को अख्तियार किया है, ये नवाज शरीफ तो नहीं आपको कहा था। काश काश इमरान खान सोचते
कि मुझे ये कुछ नहीं करना चाहिए था। तो आज वो मुल्की सियासत में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। शुक्रिया।